नमस्कार, बुक शेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने कवि, लेखक और छोटी छोटी कहानियाँ और व्यंग लिखने वाले जो कि बहुत ही मौजू होते हैं आज के ज़माने में। विष्णु नागर जी हमारे साथ हैं। विष्णु नागर जी की अभी कुछ समय पहले एक किताब आई, ऐसा मैं हिंदू हूँ। ये किताब हमारे हाथ में है इस वक्त और विष्णु जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, आपका स्वागत है बुक शेल्फ में। और आज हम आपकी इस किताब पे चर्चा करेंगे क्योंकि किताबें तो आपने बहुत लिखी, किताबें आपने 50 से ज़्यादा लिखी, उसमें 10 कविता संग्रह हैं। और ये जो आपका ताज़ा कविता संग्रह है, ऐसा मैं हिंदू हूँ, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसा मैं हिंदू हूँ कहने के पीछे कहीं ना कहीं आज के माहौल को आप इसमें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले साल आया था संग्रह जी। तो ये पिछले मेरे 10 साल में, मैं 2014 से लेकर 2024 तक जो मैंने लिखा उसका एक तरह संग्रह है। तो जाहिर है कि इसका एक ही स्वर नहीं है, बहुत से स्वर हैं। क्योंकि जब आप कविता लिखते हैं तो बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत सी दुनियाओं में जाते हैं। तो मैं कई दुनिया में गया हूँ, लेकिन हाँ, मेरा एक प्रधान स्वर जो है एक राजनीतिक स्वर रहा है। तो मैं इस समय जो तथाकथित हिंदू विमर्श चल रहा है, जो आजकल सनातन विमर्श में बदल गया है, इसका चोला बदल गया है। तो मैं तो बहुत शुरू से, मतलब लगभग बचपन से इसके खिलाफ रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब बड़ा हो रहा था, थोड़ी बहुत विचार बनने लगे थे, तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे जी। तो उनके सेकुलरिज्म की एक गहरी छाप जो है बहुत से लोगों पे, हमारी पीढ़ी, मेरे ऊपर भी पड़ी। तो मैं शुरू से ही इस विचार, जो हिंदूवादी विचार के खिलाफ रहा हूँ। तो इस कविता के, इसमें जो एक कविता है जी, तो उस कविता के माध्यम से मैं जो ये हिंदूवादी विमर्श जो चल रहा है उसका प्रतिरोध में करना चाहता हूँ। और मैंने ये शीर्षक ये देने के पीछे एक मेरा इरादा ये था कि मैं बताऊं कि मैं तुम्हारे हिंदूवाद के खिलाफ हूँ, जो कि मनुष्य विरोधी है, जो लोगों के बीच में द्वेष और नफ़रत फैलाता है, जो देश में पूंजीवादी धन संग्रह को या पूरी ताकत जो है पैसे के हाथ में देना चाहता है, जिसको साधारण लोगों की परवाह नहीं है। तो ऐसा हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है और मैं इस हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। तो ये कहने के लिए मैंने जो है ऐसा मैं हिंदू हूँ शीर्षक इसका दिया जी। तो मेरी कई कविताओं का स्वर इसमें आपको इस तरह का मिलेगा, जैसे किन में हो तुम, किन में हो तुम एक कविता है जी जी। अब बोलने वाले कम हैं, चुप रहने वाले ज़्यादा, समर्थन करने वाले सबसे ज़्यादा, बोलकर चुप हो जाने वाले भी कम नहीं। वह वक्त भी आ सकता है जब चुप रहने वाले समर्थन में आ जाएं, समर्थन करने वाले हत्यारे हो जाएं, जब हत्यारे खुश होकर लाशों के ऊपर नाचें, और जो यह देखकर रोने लगे, चीख पड़े, बेहोश हो जाए, भय से कांप कांप जाए, उसे निपटा कर बैंडबाजों के साथ आगे ही आगे निकल जाएं, अनंत तक छा जाएं। इसलिए बोलने वाले कम ना हो, चुप रहने वाले ज़्यादा ना हो, देखना तुम किन के हो। जैसे ये तो बहुत शानदार तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्रेस किया है। बहुत संवेदनशील कविताएं हैं ये सारी, जो मैंने अभी पलट करके देखा कुछ। आपके हिसाब से कुछ कविताएं जो आप हमारे पाठकों, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो। छोटी छोटी कविताएं हैं और मुझे लगता है कि विष्णु नागर ने जितने व्यंग लिखे और लघु कहानियाँ लिखी, वो अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। ईश्वर की कहानियाँ इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं। जब ईश्वर धरती पर आते हैं और तमाम तरह की विसंगतियाँ देखते हैं, उसके बारे में छोटी छोटी कहानियाँ विष्णु नागर ने लिखी हैं और आपको वो कहानियाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जब से मोदी जी की सरकार आई, यानी दक्षिण पंथ का उभार अपने देश में देखने को मिला, विष्णु नागर लगातार अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में और
सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहे हैं और उनकी जो ताज़ा किताब अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी कुछ कविताएं आप विष्णु जी से भी सुनिए। ये कविता है, इसके आधार पर मैंने इस संग्रह का शीर्षक दिया है कितना मैं हिंदू हूँ। जी। सवाल पूछा है किसी ने कि आप कितने हिंदू हो। मैंने कहा मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू हूँ। मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू हूँ। भोग में चढ़ने वाली खीर, बर्फी, पेड़ा, बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू हूँ। और हाँ, गाय जितना हिंदू तो हूँ ही, पीपल और वटवृक्ष जितना हिंदू भी हूँ। और भी बताऊँ, लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू हूँ और 4 खाने के कपड़े से बनी कमीज जितना भी। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूँ जो मुसलमान भी है। मैं उतना हिंदू हूँ जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। जी। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूँ ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूँ। मैं ऐसा हिंदू हूँ जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा हिंदू हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि क्या हूँ। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूँ, बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही। तो इस तरह मैंने एक हिंदुत्व का जो है जी मजाक उड़ा है। और भी बहुत सी कविताएं हैं इसमें संग्रह में। जी जी जी। कुल कितनी कविताएं हैं इसमें? इसमें 100 से अधिक कविताएं हैं। बहुत छोटी छोटी आपने लिखी हैं, 3-3 छोटी 4-4 भी लाइनों है, की हाँ, कविताएं हैं और थोड़ी सी कुछ बहुत लंबी भी हैं। अपीलिंग कविताएं हैं। भले ही आपकी 4 पंक्तियां हैं लेकिन वो पंक्तियां अब अपने मैं आप में बहुत शुरू से ही छोटी कविताएं, क्योंकि कवि को जो है मेरा मानना रहा है कि बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कविता का काम ही जो है बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत बात कह देना है। जी जी तो एक जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में है। जी। भुनगा न्याय मांगने गया, न्यायाधीश ने उसे मसल कर फेंक दिया। अगली बारी हाथी की थी। न्यायाधीश ने कहा, आपने कष्ट क्यों किया महाराज, न्याय तो खुद आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या बात है। एक 2-3 कविताएं मोदी जी को लेकर भी हैं। जी जी जी। इसका शीर्षक है रॉन्ग नंबर। मैं मोदी बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति बोले, जब कहा रॉन्ग नंबर तो रॉन्ग नंबर। एक और कविता है नाम काम धाम। आपका नाम नरेंद्र मोदी, पिता का नाम नरेंद्र मोदी, माता का नाम नरेंद्र मोदी, आपका काम नरेंद्र मोदी, आपका पता नरेंद्र मोदी, आपकी डिग्री नरेंद्र मोदी, आपका पद नरेंद्र मोदी, आपकी विशेषज्ञता नरेंद्र मोदी, आपकी राष्ट्रीयता कहा न कितनी बार कहें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक और इसी में कविता आखिरी सुनाता हूँ जी। बब्बर शेर। यह तो हर कोई जानता है कि अपने मोदी जी शेर हैं, ऐसे वैसे नहीं बब्बर शेर है। जिसका 56 इंच का सीना है वो वाले शेर हैं। लोगों को पहले मालूम नहीं था, मगर मोदी जी को डे 1 से मालूम था कि वे शेर ही नहीं बब्बर शेर हैं। हालांकि वो पहले दहाड़ते नहीं थे तो लोग समझते थे होगा कोई
लोग अब उनके दहाड़ते ही समझ जाते हैं कि ये तो भाई वो ही मोदी बब्बर शेर है। वैसे मोदी जी एलानिया सबको बता भी देते हैं कि वे बब्बर शेर है, ताकि किसी को किसी किस्म का शक हो तो वह दूर हो जाए। मगर क्या करें इन बच्चों का, ये तो शेर से भी नहीं डरते। एक ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, अंकल जी आप शेर हैं तो आपकी पूंछ कहाँ है? दूसरे ने पूछा, अंकल जी क्या आप शेर दाढ़ी भी रखने लगे हैं, डिजाइनर कुर्ता पायजामा पहनने लगे हैं? तीसरे ने पूछा, अंकल जी आप शेर हैं तो भाषण कैसे दे लेते हैं? और लोग यह मांग क्यों नहीं करते कि इन्हें पिंजरे में लाया जाए? चौथे ने पूछा, क्या आपका घर दिल्ली के चिड़ियाघर में है? पांचवें ने पूछा, आप शेर हैं या हिंदू हैं? क्या शेर भी आजकल हिंदू मुसलमान होने लगे हैं? छठा कुछ पूछने ही वाला था कि मोदी जी जोर से दहाड़े। इस पर भी जब किसी की चड्डी गीली नहीं हुई, उल्टे बच्चे हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, वंस मोर कहने लगे, तो पैर पटकते हुए मोदी जी हवाई जहाज़ में चढ़ गए। बच्चों ने बाय बाय किया तो मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे कि बब्बर शेर किया करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। तो ये इसमें जितनी भी कविताएं हैं बेशक बहुत ही अंदर तक व्यवस्था पर चोट करने वाली कविताएं हैं, और ख़ास तौर से ये जो मोदी राज है उस पर आपने लिखा है। निश्चित रूप से ये किताब लोगों को पढ़नी चाहिए, और हमारी तरफ से डीबी लाइव के इस शो के ज़रिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसा मैं हिंदू हूँ विष्णु नागर की किताब ज़रूर पढ़िए। और विष्णु जी, आप इस किताब पर हमने आपसे बात की, और आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं 2 लाइन में आप बताइए कि और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे पास अभी तो मेरी एक इस साल या अगले साल पुस्तक मेले तक एक व्यंग का चयन इसी साल आया था। और एक व्यंग का चयन जो है 2000 इसी साल फिर आ सकता है, और एक मेरे चुनी हुई कहानियों का संग्रह भी आ सकता है। उसके अलावा मेरे पास बहुत सी सामग्री है, और अभी मैं फ़िलहाल मेरे मन में ये है कि अभी मुझे बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। कई प्रकाशकों ने मुझसे कहा है, लेकिन मुझे अभी बहुत जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलना चाहिए। बहुत जल्दी इससे कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, अच्छी बात है। कम से कम आप लगातार लिखते रहें, और कम से कम हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी आने वाले पुस्तक मेले तक आपकी और 2-3 किताबें पाठकों तक पहुँचे। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और किताब पर चर्चा की। चलिए, धन्यवाद।